नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हम जो है उपमा अलंकार को देख रहे थे। कल हम लोगों ने उपमा अलंकार की व्युत्पत्ति, परिभाषा एवं उपमा अलंकार के अंगों की चर्चा की थी। उपमा अलंकार के चारों अंगों की जो है चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। आज हम उपमा अलंकार के भेदों को देखेंगे। कल हम लोगों ने परिभाषा भी देख लिया था, एक बार फिर से सुन लीजिए, रिपीट भी हो जाएगा आपका और याद भी हो जाएगा। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया आदि का अधिक तीव्रता से बोध कराने के लिए उसकी समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम लोगों ने इसको सरल तरीके से भी समझा था कि जहाँ कम प्रसिद्धि की समानता अधिक प्रसिद्ध से बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के अंगों को। उपमा अलंकार के भेदों को पढ़ते हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। पूर्णोपमा किसे कहते हैं? जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंगों का उल्लेख हो। लुप्तोपमा, जहाँ कोई एक अंग लुप्त हो। मालोपमा, जहाँ एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए। पूर्णोपमा की परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंगों का उल्लेख हो, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म या समान धर्म। ये चारों अंग जिसमें आते हैं, चारों अंग आपको जिस उदाहरण में मिल जाएंगे उसमें आप जो है पूर्णोपमा बताना है आपको। तो उदाहरण देख लेते हैं। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। यहाँ पे उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। करिकर यानी हाथी की सूंड। करिकर क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। सरिस क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। और भुजदंडा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। सुभग जो है क्या हो जाएगा? दोनों में जो है एक समान धर्म, जो दोनों में क्या है, वो दोनों ही सुंदर है, सुभग है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका साधारण धर्म या समान धर्म हो जाएगा। यानी हाथी के सूंड के समान सुंदर, सुभग, सुडौल क्या हो जाएगा? भुजदंडा यानी दोनों भुजाएं। दोनों भुजाएं कैसी हैं? हाथी के सूंड के समान जो है सुभग है यानी सुडौल है। सरिस माने हो जाएगा समान, तो हाथी के सूंड के समान दोनों भुजाएं हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्णोपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण है राधा बदन चंद सो सुंदर। राधा वदन चंद सो सुंदर। सुंदर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। कौन सुंदर है? राधा का बदन भी सुंदर है और चंद भी सुंदर है। चंद जो है सुंदरता में अधिक प्रसिद्ध है, यानी चंद के समान। चंद यानी चंद्रमा। चंद्रमा के समान राधा का बदन भी सुंदर है, यानी सुंदर दोनों है। कौन? राधा का बदन भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो दोनों में समान धर्म क्या है कि दोनों ही सुंदर है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। राधा के बदन की उपमा किससे दी गई है? चंद्र से दी गई है, चांद से दी गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार तो होगा ही होगा। और चूंकि चारों अंग हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूर्णोपमा हो जाएगा। चारों अंग कौन कौन? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है। उपमेय कौन हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा राधा बदन, उपमान हो जाएगा चंद्र, और जो है वाचक शब्द हो जाएगा सो, सुंदर हो जाएगा समान धर्म। ठीक है, समान धर्म कह लीजिए या साधारण धर्म कह लीजिए, तो वो सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है चारों अंग होने के कारण यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत जिमीबस बासौ अमरपुर सची जयंत समेत। यहाँ राम लखन सीता सहित, राम लक्ष्मण सीता, सोहत पर्ण निकेत, पत्ते की कुटी में ऐसे विराजमान हो रहे हैं। राम, लखन और सीता तीनों एक साथ
सोहत पर्ल निकेत, निकेत माने होता है घर, कुटी, घर, ठीक है। तो पर्ल निकेत यानी पत्ते की कुटी, पत्ते का घर, ठीक है। तो पत्ते के घर में या पत्ते की कुटी में शोभेमान हो रहे हैं, कैसे? जिमी जैसे, जैसे बस वासव अमरपुर सची जयंत समेत, अमरपुर में यानी इंद्रलोक जो है, स्वर्ग में, अमरपुर यानी स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में सची, सची यानी किसकी? इंद्र की पत्नी ना। जिमी बस बासव अमरपुर सची जयंत समेत, सची समेत जयंत समेत, जयंत कौन? इंद्र और सची का पुत्र जयंत। तो इंद्र भगवान इंद्र अपने पत्नी सची और अपने पुत्र जयंत के साथ जो है विराजमान हो रहे हैं, कहाँ? अमरपुर में। ठीक उसी प्रकार ये जो है राम लखन सीता सहित पत्ते की कुटी में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ उपमा किससे दी गई है? राम लखन सीता की उपमा जो है इंद्र और सची और जयंत से दी गई है। तो चारों अंक इसमें भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार है? यहाँ भी पूर्णोपमा अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं। बात समझ में अगर न आए बच्चों तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण। पीपर पात सरिसमन डोला, ये तो फेमस उदाहरण है पूर्णोपमा का, पर कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है और जाता रहा भी है और पूछा भी जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात, पीपल के पत्ते के सरिस यानी समान मन का डोलना बताया गया है। तो डोला कौन? मन भी डोला और पीपर का पत्ता, यानी पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। तो डोलना क्या हो जाएगा? दोनों में समान धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म दोनों का क्या हो जाएगा कि दोनों ही डोल रहे हैं। कौन? पीपल का पत्ता और मन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्राकृतिक चीजें जो है वो क्या होती हैं? हमेशा प्राकृतिक चीजें हमेशा जो है उपमान होती हैं और मानव या मनुष्य से संबंधित चीजें हमेशा उपमेय होती हैं। तो पत्ता, पीपल का पत्ता जो है वो प्राकृतिक पेड़ से संबंधित है, तो यह क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा और उपमेय क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। डोल दोनों रहा है यानी साधारण धर्म क्या हो जाएगा? डोलना। और सरिस यानी समान, तो पत्ते के समान मन का डोलना बताया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। पूर्णेन्दु यानी पूनम की चांद, पूर्णिमा की चांद। तो पूर्णेन्दु, पूर्णिमा की चांद जैसा मुख का खिलना बताया गया है। सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। मुख क्या हो जाएगा? मुख उपमेय हो जाएगा। और पूर्णेन्दु यानी पूर्णिमा की चांद, पूर्णेन्दु, इंदु माने होता है चांद, पूर्ण माने पूरा, तो पूर्णिमा की चांद की तरह मुख का खिलना यहाँ बताया गया है। हंसने लगे तब हरि आहा, यानी जब भगवान हंसने लगे, हरि किसको कहते हैं? विष्णु को। यहाँ पे जो है पूरे पद का अर्थ लेंगे तो विष्णु, भगवान विष्णु जब हंसने लगे तब उनका मुख जैसे पूर्णिमा का चांद खिलता है वैसे खिल गया। तो यहाँ पे उपमा के चारों अंग जो है विद्यमान है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। पूर्णेन्दु जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान, और मुख क्या हो जाएगा? उपमेय, और सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द, और खिलना क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, यानी दोनों खिला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, मधुकर सरिस, मधुकर किसको कहते हैं? भौरे को कहते हैं मधुकर। तो मधुकर सरिस, सरिस माने समान, संत यानी सज्जन पुरुष, गुणग्राही यानी कि गुणों को धारण करते हैं। जैसे मधुकर जो है गुणों को यानी कि क्या करता है? वो अनेक फूलों पर बैठता है, कई प्रकार के फूलों पर बैठता है, लेकिन उनसे जो चुनकर वो शहद ले आता है वो मीठा ही होता है। वो कभी भी जो है कड़वे फूल पर भी बैठेगा, लेकिन उसके शहद को जब वो निकाल के लाता है तो वो मीठा ही होता है। उसी तरह यहाँ जो है संतों को भी बताया गया है कि जैसे वो सब कुछ
शहद जो है मीठा ही निकालता है, चाहे किसी भी कड़वे फूल पर बैठे या मीठे फूल पर बैठे, फूल के रस को वो मीठा ही बनाता है। उसी प्रकार संत भी क्या होते हैं, गुणों को ही धारण करते हैं, किसी के अवगुणों को वो धारण नहीं करते। संत यानी सज्जन पुरुष। संत यहाँ साधु संतों की बात नहीं कही गई है, संत यानी सज्जन पुरुष, ठीक है। लदी हुई कलियों सी मादक टहनी एक नरम थी। लदी हुई कलियों सी, कलियों सी जो है मादक टहनी, टहनी कैसी थी, कलियों से लदी हुई थी और नरम थी। कौन, कलियां भी नरम थी और वो टहनी भी नरम थी। दोनों क्या थे, कैसे थे, नरम थे। यानी दोनों में साधारण गुण क्या है कि वो दोनों ही नरम है, ठीक है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। पहेली सा जीवन है व्यस्त। कौन व्यस्त है, जीवन भी व्यस्त है और पहेली भी व्यस्त है। पहेली सा जीवन है व्यस्त। व्यस्त क्या है, दोनों है। दोनों में समान गुण क्या है, दोनों जो है व्यस्त हैं। कौन कौन, पहेली और जीवन। तो पहेली क्या हो जाएगा, पहेली हो जाएगा उपमान और जीवन क्या हो जाएगा, उपमेय, ठीक है। और व्यस्त दोनों ही है। सा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा साधारण धर्म। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने इतना देख लिया। कल हम लुप्तोपमा के बारे में देखेंगे। अगर एक ही साथ पूरा पढ़ाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, लंबा वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो आगे जो है हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।